और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दिल्ली से है, जहां यमुना नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। यमुना नदी का जलस्तर सुबह 8 बजे 207.58 दर्ज किया गया है। दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, थोड़ी राहत भरी खबर जरूर सामने आई। सुबह 8 बजे तक 207.58 मीटर ये दर्ज किया गया है, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। लेकिन अगर इसी तरीके से जलस्तर कम होता गया तो फिर ये माना जा रहा है कि तस्वीर थोड़ी राहत भरी और भी सामने आएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यमुना का जलस्तर जैसे ही बढ़ा, दिल्ली के कई सारे इलाके, रिहायशी इलाके तक भी ऐसे दिखे जो पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए दिखाई दिए। और इस बीच दिल्ली में बाढ़ से जुड़ी हुई राहत की एक बड़ी खबर है। आईटीओ बैराज का एक गेट खोल दिया गया है और देर रात सेना के जवानों ने आईएफसी रेगुलेटर को भी ठीक कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली में भरे बाढ़ के पानी का बहाव आगे बढ़ना शुरू हो चुका है और दिल्ली पर मंडरा रहे बाढ़ का खतरा जो है वो बहुत हद तक कम हो गया। यमुना नदी के जलस्तर में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा काफी हद तक कम हो रहा है। आईटीओ बैराज का पहला जाम गेट खोल दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी, जिससे अब दिल्ली पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि आईटीओ बैराज के गेट खुल जाने से यमुना नदी में बहाव शुरू हो गया है और उसका जलस्तर 208.17 मीटर पर आ गया। इससे पहले यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर पर पहुंच गया था। बताया गया कि आईटीओ बैराज के गेट न खुलने की वजह से यमुना नदी का पानी स्थिर होने के बाद बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से दिल्ली के कई प्रमुख इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए थे। यानी बैराज का गेट खुलने के बाद दिल्ली बाढ़ के खतरे से बाहर आने लगी। दिल्ली में यमुना नदी के कोहराम की सबसे खौफनाक तस्वीरें लाल किले के इलाके से सामने आई। वहां मौजूद सड़कों और अंडरपास ने मानो पानी में जल समाधि ले ली। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में लाल किले के आसपास पानी ही पानी भरा दिखाई दिया और वहां से गुजरने वाली सड़क तो पूरी तरह तालाब की तरह नजर आई, जहां 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका था। ऐसा लगा मानो लाल किले की पिछली दीवार से लगी कोई नदी बह रही हो। बाढ़ की वजह से लाल किला देखने आने वाले सैलानियों की एंट्री रोक दी गई। यमुना नदी के पास निचले इलाके तो पूरी तरह नदी में समाये दिखे। बाढ़ की वजह से पेड़ों को छोड़कर बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा था। दिल्ली का गढ़ी मांडू गाँव यमुना में आई बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित दिखा। पूरा गाँव पानी में डूब गया। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू करती दिखाई दी। और उधर दिल्ली में बाढ़ के बीच सुकून देने वाली एक तस्वीर भी सामने आई है। जानवरों के लिए काम करने वाली एक संस्था के लोगों ने दिल्ली के उन इलाकों से कुत्तों का सुरक्षित रेस्क्यू किया जहां यमुना का पानी भरने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए थे, क्योंकि दिल्ली के उस इलाके में हर तरफ बाढ़ का पानी ही नजर आया, जिसके बीच में फंसे उन कुत्तों की जान पर खतरा मंडराने लगा। ऐसे हालात के बीच जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था के लोग वहां पहुंचे और एक एक कर सड़क पर रहने वाले कुत्तों को बाढ़ के पानी के बीच से बाहर निकाला। इस बीच उस संस्था का एक आदमी तो कंधों पर एक कुत्ते को उठाकर बाढ़ का पानी पार करता दिखा। उन लोगों ने लाल किला के आसपास के इलाकों से दर्जनों कुत्तों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गए। और ऐसे ही एक रेस्क्यू की तस्वीर दिल्ली के लोहे के पुराने पुल के पास से सामने आई, जहां यमुना के पानी में फंसी गायों को बचाने के लिए एनडीआरएफ ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके लिए एनडीआरएफ जवानों ने लोहे के पुल की ग्रिल को काटकर रास्ता बनाया और गायों को बचाने का काम शुरू किया। क्योंकि बीते 2 दिन से ये गाय भैंसें गौशाला में फंसी थी। गोरक्षा दल के सदस्यों और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की मदद की। सबसे पहले लोहे के पुल के किनारों पर बनी ग्रिल को कटर मशीन से काटा गया। इसके बाद लकड़ी का एक अस्थायी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसे पानी में डाल दिया गया। बाद में नाव के जरिए गायों को गौशाला से निकाला गया। लोहे वाले पुल की जैसे बंद कर दिया गया है आम जनजीवन के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे लगातार जारी है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में यमुना का पानी पुल के निचले हिस्से को छूता नजर आया। खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही यमुना नदी की इन तस्वीरों ने खौफ पैदा कर दिया। यमुना नदी की हाहाकारी लहरें सिर्फ निचले इलाकों को ही नहीं डुबो रही थी। नदी में आई बाढ़ ने ऐसा हाहाकार मचाया कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक उसका पानी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के एंट्री गेट पर बाढ़ का मटमैला पानी भरा दिखाई दिया, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने सड़क के उस हिस्से को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया। असल में इंद्रप्रस्थ के पास 12 नंबर ड्रेन का गेट टूट गया, जिसके बाद यमुना का पानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ने लगा।
बाढ़ का पानी सुप्रीम कोर्ट परिसर में ना घुसे, इसके लिए प्रशासन ने नाले पर बांध बना दिया। लेकिन उफनती यमुना का पानी सुप्रीम कोर्ट के करीब उस सड़क तक पहुंच गया जहां पहुंचने की उम्मीद किसी को नहीं थी। यमुना के पानी से तालाब बन चुकी सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिना बारिश के बाढ़ आ रही, उससे समस्या है, गाड़ी बंद पड़ गई। पानी आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सिविल डिफेंस की टीम और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित निकालते नजर आए, लेकिन उफनती यमुना नदी ने पूरी दिल्ली की रफ्तार रोक दी। वहां के आईटीओ इलाके में तो सड़क पर मानो दरिया बहने लगा। सड़क के कई किलोमीटर का हिस्सा 3 फीट पानी में डूब गया, जिसकी वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आईं। ऐसा लगा मानो आईटीओ पर मटमैले पानी की कोई नहर बह रही हो। यह इलाका दिल्ली का वो हिस्सा है जहां दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं। पानी में डूबी इसी सड़क से होकर मंडी हाउस, संसद भवन, इंडिया गेट, प्रधानमंत्री आवास और केंद्रीय मंत्रियों के दफ्तर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन यमुना के पानी ने आईटीओ की इस मेन सड़क की सूरत बदल दी। ये आईटीओ का वो बस स्टैंड है जहां पे सैकड़ों लोग डेली यहां से बस पकड़ते हैं, लेकिन यहां अब पूरी तरीके से बस स्टैंड भर चुका है। दिल्ली में हाहाकार मचा रहे यमुना के पानी ने कई इलाकों में मानो कर्फ्यू लगा दिया। रविवार तक के लिए बच्चों के स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, लेकिन बाढ़ के पानी ने दफ्तर जाने वाले लोगों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया। दिल्ली में बाढ़ के बढ़ते खतरे के बीच एक और राहत भरी खबर सामने आई है। WHO ऑफिस के पास खराब हुए रेगुलेटर को अब ठीक कर दिया गया है और जिसके बाद यमुना नदी के बाढ़ का पानी आगे निकलता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले WHO की बिल्डिंग के पास IFC रेगुलेटर खराब हो गया, जिससे बाढ़ के बीच दिल्ली के लिए हालात पहले से और बदतर हो गए। जिसके बाद उस रेगुलेटर को ठीक करने के लिए सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और देर रात तक उसे ठीक करने में जुटे रहे। इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना भी वहां पहुंचे। IFC का रेगुलेटर ठीक होने के बाद यमुना के बाढ़ का पानी बढ़ने लगा। यमुना का पानी बड़ी स्पीड से WHO को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड मीटर तक पहुंच गया, जिससे यमुना नदी के किनारे वाले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा था। और हालात बिगड़ते देख लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सेना के जवानों को उतार दिया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में NDRF की टीम के साथ सेना के जवानों ने कमान संभाल ली। दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेना से मदद मांगी थी, जिसके बाद भारतीय सेना के अफसरों ने सेना की 2 इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को साजो सामान के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेज दिया। सेना के जवानों ने वहां पहुंचते ही मोर्चा संभाला और पानी को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। सेना ने तुरंत अपने 2 टास्क फोर्स, इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को तैनात कर दिया है। सेना की इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के जवान बिना देर किए आईटीओ के पास 12 नंबर ड्रेन के टूटे हुए गेट की मरम्मत में जुट गए। इस ड्रेन का गेट टूट जाने की वजह से यमुना का पानी तेजी से आईटीओ की तरफ जाने लगा था। यहां से शहर में घुस रहा पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यमुना नदी में आए उफान की दिल्ली से हैरान कर देने वाली कई और तस्वीरें भी सामने आई। वहां बाढ़ के पानी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट भी डूबा हुआ नजर आया और राजघाट के आसपास पानी घुटनों के ऊपर तक पहुंच गया। वहां से आई तस्वीरों में राजघाट का एंट्री गेट पानी में आधे से ज्यादा डूबा नजर आया। राजघाट जहां पर लिखा होता है वो नेम प्लेट सुबह तक दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। पानी के लगातार बढ़ते स्तर की वजह से राजघाट के आसपास की सड़कें डूब गई। वहां से आई तस्वीरों में सड़कों का नामो निशान तक नजर नहीं आया। कुछ लोगों ने निकलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ियां यहीं फंस जाती हैं। खतरे को देखते हुए राजघाट से गुजरने वाली सड़कों को बंद करना पड़ गया। यमुना नदी में आई बाढ़ का पानी दिल्ली में शांतिवन के आसपास भी भर गया। शांतिवन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है और यमुना से निकले सैलाब ने उसे भी अपनी जद में ले लिया और बाढ़ का पानी वहां हर तरफ फैल गया। शांतिवन के सामने से गुजरने वाली सड़क पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई, जिसकी वजह से उस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। हालांकि इसके बावजूद वहां बसें और गाड़ियां चलती दिखाई दी। वहां से आई तस्वीरों में कुछ मोटरसाइकिल और स्कूटर सवार भी पानी की तेज धार के बीच जूझते नजर आए। एक आदमी तो अपने स्कूटर को पैदल ही खींचता दिखाई दिया। दिल्ली में लाल किले के पास राजघाट और शांतिवन यमुना नदी के किनारे ही हैं और यमुना में आए उफान की वजह से उसके आसपास के इलाके डूब गए। इधर यमुना के पानी से दिल्ली के यमुना बाजार इलाके की हालत भी खराब हो गई। वहां सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि सड़कें पानी में समा गई। लोग जिस सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाते थे वहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी भर गया। ऐसा लगा मानो यमुना नदी सड़क पर ही बहने लगी हो। यमुना बाजार में पूरी की पूरी सड़कें डूबी दिखाई दी। हालांकि इसके बावजूद लोग जान हथेली पर लेकर कमर तक भरे पानी के बीच सड़क पार करते दिखे। सड़क पर ज्यादा पानी भरा होने की वजह से कुछ लोगों की गाड़ियां भी सैलाब के बीच ही बंद हो गईं, जिसकी वजह से बारिश की मार झेल रहे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं। वहां हालात इस कदर खराब हो गए कि लोगों को घर से निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। ड्रोन से सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका पानी में डूबा दिखाई दिया।